incident which happened when I became a teacher for the first time. I have been posted in Hajipur, and the name of that student was Santosh, and he was the NEET student. The trainer just trained me for 6 days. He has been appointed to train me for 6 days. When he left, then I just went to teach. And you know very well that there are some persons or some students who are in batch, they try to take the test. आजकल डेमो के नाम पर स्टूडेंट क्या करते हैं? They are going to test the teacher. आजकल जो हमारे जो 17-18 साल 20 साल के जो स्टूडेंट हैं, वो डेमो के नाम पर टेस्ट करते हैं कि क्या ये टीचर मेरे को पढ़ा सकते हैं कि नहीं. जिनका जन्म अभी हुआ है उनके बारे में पूछे जो 18-20 साल से पढ़ा रहे हैं. But this trend has started. What can we do? So that student also tried to was trying to you can say that test me, and he was asking too much question. I was a computer teacher at that point of time, but I had only one quality जो उस समय भी थी, अब तो काफ़ी उसमें इन्हांसमेंट आई है कि I can motivate anyone, I can mold any student, I can just convert mind from negative to positive, and he became my fan. मैं उस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे पाया because I hadn't that kind of knowledge, ठीक है, but he became my fan क्योंकि उसको मैंने अपना शागिर्द बना लिया था. And after that I became the manager of that institute, and after that उसके बाद मैं 5-6 जो हमारी ब्रांचेस खुली उसका भी मैंने उसका पदभार संभाला. So what I actually want to tell you that as a learner, and you are just motivating someone, you are just teaching someone, you are just giving training someone, then you should have to have the proper knowledge of that particular subject, that particular content, so that you can just motivate anyone or you can just teach anyone. So as a teacher, this is very, very important. Number 2, law of the learner. Suppose you are learner, आप learner हो, आप सीखने वाले हो, तो आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कहते हैं ना कि इफ़ आई एम अ लर्नर, ये जरूर नहीं कि आप भी लर्नर हैं, मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है, मेरे को भी कहीं ना कहीं से सीखने के मौका मिलती है, लेकिन अपने अंदर मैं ईगो ये पाल लूँ कि भाई मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे सामने तो कोई नहीं है, आई एम द धुरंधर ऑफ एनीथिंग, तो फिर तो आप लर्नर नहीं है, आप में ईगो आ गया. और जिस दिन ये अहम की भावना अपने अंदर आ जाती है, नो बट उसी दिन से आपका डिटेरियोरेशन चालू हो जाता है, आपकी जो नॉलेज जो है डाउन होने लगती है, ठीक है, और आप काफ़ी गर्त में चले जाते हैं. तो दोज हु आर लर्नर वो हमेशा झुक कर जीना सीखते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कहाँ से कौन से जगह से नॉलेज ले सकूँ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि लर्नर शुड बी अवेलेबल टू लर्न एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट. लर्नर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसको अवेलेबल होना चाहिए हर घड़ी, हर पल, हर जगह, ताकि उसको कुछ क्या मिले, सीखने को मिले. क्या मिले उसको? सीखने को मिले. लर्नर में अगर ये क्वालिटी आएगी कि आई हैव टू लर्न, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है. एंड एनीवन कैन बी लर्नर. इवन if Kumkum ji is coming, she is a learner here. The time was she was a trainer, she was a teacher, but she is learner here. She has come here to learn something so that she can enhance her personality. So as a learner, if you don't have the you can say that method to learn and you are not available to learn, then nobody can teach you. तो learner में ये quality होनी है कि आपको क्या होनी है, अवेलेबल होनी है हर वक्त, हर घड़ी, क्या चीज़ करने के लिए, सीखने के लिए. एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट. इफ एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन, देन पीछे नहीं हटनी है. यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट. न जाने कब किस घड़ी कौन मिल जाए, हु बडी नोज. मैथिली ठाकुर के बारे में कोई आज से 5 साल पहले जानता था? नहीं जानता था. फेसबुक पर गाते गाते नाउ शी इज स्टार, ठीक है. तो नो बडी नोज व्हाट विल हैपन. अपनी मेहनत को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है. सक्सेस एक दिन जरूर आएगी. पीछे नहीं हटना है. जो इंसान पीछे हट जाता है ना, तो फिर गड़बड़ होता है. मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ. एज ए लर्नर मैं वहाँ पर बैठा था उस सेमिनार में, तो बोलता जो सिखाने वाले थे उन्होंने एक बात बोला था कि अगर हम एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट करने से पहले
वो आपका रिपोर्ट देखता है, आपसे बातें करती है, कुछ टेस्ट वगैरह लिखता है, ठीक है, वो टेस्ट का रिपोर्ट आता है, फिर वो दवा दारू चलाता है, कुछ दिन तक चलता है, ठीक है। अगर आप अचानक 1 महीना 2 महीना के बाद फिर डॉक्टर चेंज करेंगे तो क्या होगा बताइए, व्हाट विल हैपन? फिर से बिगनिंग से स्टार्ट होगी, फिर से टेस्टिंग फेज में चलेंगे, फिर से वो अपना रिपोर्ट कराएगा, फिर ये होगा। तो ये कब तक करेंगे? तो दिस एग्जाम्पल इज सेइंग दैट वी हैव टू कंसिस्टेंट विथ ओनली वन, यू हैव टू फिक्स्ड विथ ओनली वन। अगर आप किसी एक चीज़ से फिक्स्ड है देन यू कैन राइज इन योर लाइफ। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। अगर आप ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से, एज ए टीचर, सपोज आई एम टीचिंग हियर, अगर मैं अपनी लाइफ की शुरुआत बाहर करने जाऊँ, टीचिंग की दुनिया को छोड़ करके, क्या करना पड़ेगा मेरे को? फिर से स्टार्टिंग से, शुरू से। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो फिर कितने साल लग जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो व्हाट आई एक्चुअली वांट टू टेल यू दैट एज ए लर्नर यू हैव टू फिक्स विथ वन। आपको किसी एक को बनाना होगा। एज ए लर्नर आप किसी एक को गुरु मानिए, और वो गुरु जीवन भर रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। उनकी बातें हमें सुननी है, उनकी बातों को अमल करनी है, उनकी बातों को लेकर के चलनी है। अगर आप दूसरा गुरु चुनेंगे तो व्हाट विल हैपन? सेम डॉक्टर वाला पैटर्न यहाँ पर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू कंसिस्टेंट विथ ओनली वन थिंग, you have to fix with only one thing and you have to go on that. And if you are going to face any kind of problem, that person, that thing जिससे आप connected है शुरू से लास्ट तक, they will solve your problem, otherwise nobody can solve you, क्योंकि they know you better than others। वो आपको आपसे ज़्यादा जानता है, दूसरों से ज़्यादा जानता है, तो he knows which type of person you are and उस हिसाब से करनी है। And you have to have the you can say that willing to participate anything. As a learner, if you are not going to participate, then what will happen? Suppose आज मैं ये PDP सेशन रखा आपके सामने, कल मैं स्पीच सेशन रखा और आप भाग गए वहाँ से, what will happen? You are not going to learn anything. You are going, आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? चुरा रहे हैं अपने आप को, अपने स्किल से भाग रहे हैं, स्किल को इन्हेंस करने से आप पीछे हट रहे हैं। What will happen? अगर मैंने आज अर्नब को बोला कि भैया 2 महीना पहले भी वही सेंटेंस लिख रहे थे, आज भी वही लिख रहे हो, व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट? वेयर इज द इम्प्रूवमेंट? आप तो वहीं के वहीं हो, तो हमको उसको आगे बढ़ानी है ना। आज मैं लिखता था कि राम इज अ गुड बॉय, तो अकॉर्डिंग टू मी राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। अब ना हो गया इम्प्रूवमेंट, दिस इज द इम्प्रूवमेंट। ये साइनिंग आनी चाहिए आपके अंदर। तो एज ए लर्नर आप में 2 चीज़ होनी है। नंबर 1 इज दैट लर्निंग की कैपेसिटी आनी है और पार्टिसिपेशन करनी है एवरी एक्टिविटीज़ में, पीछे नहीं हटनी है। दिस इज़ माई प्राइम ड्यूटी एंड आई नेवर एवर मिस माई एनीथिंग, ठीक है। उसको मेरे को करना है तो करना है। अगर वो रेगुलरिटी टूट जाती है, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, तो देखिएगा अगले दिन आप गड़बड़ाने लगते हैं, आपका सब रूटीन गड़बड़ हो जाता है। एक संडे आने से सारा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। अगला दिन वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये मैनेज नहीं करना है, इसको एकदम कंटिन्यू में बना के रखना है। इधर संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, आई एम फिक्स्ड विथ माई टाइम टेबल एंड आई विल ऑलवेज फॉलो माई टाइम टेबल सो दैट आई कैन गेट सक्सेस इन माई लाइफ। तो दिस इज द सेकेंड मंत्रा, लर्निंग लॉ ऑफ द लर्नर। नाउ टॉक अबाउट लॉ ऑफ लैंग्वेज। सो थर्ड में बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ लैंग्वेज के बारे में। एंश्योर सेम लैंग्वेज इज यूज्ड। सपोज यहाँ पर सारे हिंदी भाषी बैठे हुए हैं और मैं अंग्रेजी में बात करूं तो क्या है, मेरा इम्पैक्ट पड़ेगा किसी के ऊपर? पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लोगों के सामने बैठा हूं जो भोजपुरी में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर मैं हिंदी बात करूं तो वो क्या कंफर्ट जोन में जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम भोजपुरी जानते हैं और थोड़ा सा पीठ पर, कंधे पर कभी किसी का हाथ मत रखिए, पीठ पर ऐसे हाथ रख देते हैं, अगर आपके जूनियर है, सीनियर है या जो भी है, हाथ रख देते हैं या हाथ में सीनियर से हाथ मिला लेते हैं और उनको उसी भाषा में बात करते हैं, देखिएगा ही विल फील मच मोर कंफर्टेबल। जैसे लगेगा कि हम अपने के साथ हैं, ठीक है। एक अपनापन झलकता है और इंसान उसी जगह रहना चाहता है जहाँ पर अपनापन होती है, ठीक है। चाहे लाख परेशानियाँ आ जाए, अगर अपनापन है तो एवरीथिंग, सारे चीज़ कुर्बान उस पर। अगर अपनापन नहीं है तो उस जगह पर रहना भी पसंद नहीं है। तो अपनापन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉ ऑफ लैंग्वेज यही सिखाती है कि अगर आप टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करें, टेक्निकल बातें कर रहे हैं तो टेक्निकली बात करें, ठीक है। उसको ग्रामेटिकली बात ना करें, प्रोफेशनली बात मत करें,
ठीक है। तो लॉ ऑफ लैंग्वेज यही बताती है कि जैसा है, जैसी चीज़ों पर आप बातें करें, जैसे लोग हैं, सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। हमारे सोसाइटी में भोजपुरी गाना पर डांस करने में बुरा माना जाता है, ठीक है, लेकिन वही बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी भोजपुरी गाना का यूज़ करते हैं, लेकिन वो भोजपुरी गाना जिसमें मोटिवेशन होती है, जिसमें कुछ होती है, जिसमें डांस करने का एक अलग जज्बा होता है, एंड इट जस्ट इनर्जाइज ईच एंड एवरीथिंग। वो हमारे बॉडी को, हमारे सब चीज़ को इनर्जाइज कर देता है, एक्टिव कर देता है, थोड़ा सा अगर कमर हिलाने से। तो व्हाट हैपेंस, ये सारा चीज़ों का भी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप इनर्जेटिक नहीं है तो नथिंग कैन बी हैपन। एंड लैंग्वेज का प्रॉपरली ध्यान रखना है कि विच टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज। ऐसा भी लैंग्वेज ना बोले कि लोगों को खराब लगे। तो लैंग्वेज एकदम सेम पैटर्न में, सेम थिंग में होते रहना है। नंबर 4 बात करें, लॉ ऑफ द लेसन। लेसन मतलब लेसन शुड बी द ट्रुथ। तो ये जो नंबर 4 बोल रही है कि इफ़ यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर जस्ट गिविंग एन स्टोरी, इफ़ यू आर टेलिंग एनी लेसन, तो ये लेसन प्रैक्टिकल होना चाहिए, ट्रुथ होनी चाहिए, ठीक है। जब तक ट्रुथ नहीं होगा नहीं होगा। तो ट्रुथ होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। इमेजिनेशन का ज़माना नहीं है कि आप सौम्या को ऐश्वर्या राय का ख्वाब दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। हमको वो लेसन फिट करनी है, वो चीज़ फिट करनी है जो ट्रुथ है, जिसको हम लोग ग्राउंड रियलिटी पर एक्सेप्ट करते हैं, वो नहीं जिसको हवा हवाई में बिलीव करते हैं। हवा हवाई में उसको उड़ा करके इस तरह से ले जाते हैं कि जिस दिन वो गिरेगा तो उठ भी नहीं सकेगा, ठीक है। तो ऐसा लेसन दीजिए जो पूरा ट्रुथ हो, प्रैक्टिकल हो, ग्राउंड टू द अर्थ हो, ताकि हम अपने आप को उठा सके, अपने आप को कभी गिरने न दे, और गिरेंगे तो संभालने की कैपेसिटी अपने अंदर में होनी चाहिए। तो ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें लॉ ऑफ टीचिंग प्रोसेस। आप जब पढ़ाते हैं, किसी को ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ पर कुछ बातें रखनी है। वो क्या है? देयर शुड बी एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज एंड एक्साइट एंड शुड लीड टू लर्नर टू लर्न। When you are going to teach someone, when you are giving training someone, then 2 things are very very important. Number 1 is doing exercise. कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराते रहिए बीच बीच में, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ ऐसी बातें कराते हैं, जैसे उसी दिन हमारे जो बर्थडे सेलिब्रेशन में आया और वो आपको ताली बजाना सिखा दिया जिससे बारिश होना क्या है। तो ये एक्टिविटी शुड बी देयर, या फिर हैंड को हिलाना, दिस शुड बी एक्टिविटी, या कुछ ऐसी बातें करना, कुछ हंसी मजाक करना। दीज ऑल आर कमिंग इन दैट पार्ट, सो दैट हमारी जो ऑडियंस है वो भी क्या रहेंगे, उसमें इंगेज रहेंगे, एंड दे विल टेक मच मोर इंटरेस्ट, ठीक है। तो टीचिंग या ट्रेनिंग का जो मेथड है उसमें आपको छोटी मोटी एक्सरसाइजेस क्या करनी है, करवाते रहना है, ठीक है। देयर शुड बी ए प्रॉपर एक्सरसाइज विथ ऑल एक्टिविटीज़, और थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ भी करानी है, सो दैट दे शुड बी इन्वॉल्व इन दैट। और वो इन्वॉल्व में जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ही उनका क्या होगा, अंदर से वो टेंशन आएगी, और वो टेंशन आएगी तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, ठीक है, द रिजल्ट विल कम प्रोडक्टिविटी, वो रिजल्ट आएगी बहुत ही फ्रूटफुल में, और दैट विल बी वेरी गुड। तो एज ए यू कैन से दैट टीचिंग, एज ए ट्रेनिंग, गिविंग ट्रेनिंग, 2 things are very important. Number 1 is that doing exercise, and number 2 is that creating activities time to time, so that everybody will be involved in that thing. And उनको lead करना है learner to learn में, ठीक है। यानी learner है, उसको लर्न करके सिखा देनी है, तब जा कर के होगी। इस चीज़ के लिए हम आए हैं और आपके जुबान में, आपके जहन में इस चीज़ को भर कर जाएंगे। दैट शुड बी द क्वालिटी इन दैट, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट कि 75% वर्क कहाँ होती है, क्लासरूम में होती है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ होती है। 25% तो घर में करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पर? अपना होमवर्क बनाते हैं, वर्ड मीनिंग याद करते हैं, 2-4 वो चीज़ है उसको कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग हैपेंस इन ओनली द क्लास। तो वाई नॉट हम अपनी क्लास को इस तरह से बनाएं कि सारा चीज़ हो। इफ़ आई हैव डाउट, अगर मेरे अंदर कुछ क्वेश्चन आ रही है, तो एज ए लर्नर, एज ए स्टूडेंट, आपको अपने डाउट्स को क्लियर करनी है, रखना नहीं है। अगर आप अपने डाउट को रखते हैं, अपने अंदर के क्वेश्चन को दबाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, आपकी डाउट्स बढ़ती जाएगी, और जब डाउट्स बढ़ेगी तो सेटिस्फैक्शन नाम का चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज दैट लॉ ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस हो गई, लर्निंग प्रोसेस। एज ए लर्नर क्या लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए? तो द लेसन्स लर्न शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। आप जो भी सीखे हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। जैसे रिसाइकलिंग होती है,
वैसे रिसाइकलिंग होनी चाहिए। जैसे अभी मैं लाइव क्लास में क्या करा रहा हूँ, ठीक है, उसको रिसाइकल कराना। लेकिन आप लोग ज्ञानी पंडित हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो पंडित लोगों की कमी नहीं है, लेकिन यू विल फील प्रॉब्लम जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको वहाँ दिखेगा, अरे यार, जैसे अभी बोलते हैं ना, सर बहुत पहले तो नंबर पढ़े थे, अब याद ही नहीं है नंबर किसे करते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। आप अगर बार बार उसको रिवाइज करते हैं, बार बार वो आती है, तो देखिएगा आपको किसी भी किताब कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वट एवर यू आर लर्निंग दैट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। जब मन करे उसको फिर से क्या कर सके हम लोग, प्रोड्यूस कर सके, फिर से उसको कर सके, फिर से यूटिलाइज कर सके। और जितनी बार करेंगे ना, उतना ही आपका इन्हांसमेंट होगा। एक दवा विक्रेता ऐसा ही दवा नहीं बेचता है जिसमें देखेंगे वहाँ से लेकर हजारों दवा भरी हुई है और उसको पता है कि कौन सा दवा कहाँ है, लेकिन उसको भी ट्रेनिंग लेने के लिए शुरू में 6 महीना साल भर लगा होगा, ठीक है, तब जाकर के वो चीज़ सीखा है। लाइक दैट आपको भी वही चीज़ करना है। एज ए लर्नर एवरीथिंग शुड बी रिवाइज्ड। अगर आप सब चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो यू विल फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। और जब तक आप कुछ नहीं बन जाते हैं तब तक तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हैं तब तक तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं रिवीजन करे यू विल फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। और ना जाने कब, किस घड़ी, कौन से एग्जाम में, कहाँ, किस जगह क्या पूछ दे, वी कांट से लाइक दैट। घर ही में बैठे हुए छोटा भाई पूछ दे, भैया ये जरा बता दीजिए क्या है, मैं जो है सड़क पर हर समय दौड़ता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा, आप ही को नहीं पता है तो क्या फायदा। तो सर जा, तो हम तो प्रैक्टिस करना भूल गए थे, ठीक है। तो प्रैक्टिसिंग मेथड शुड बी देयर सो दैट यू कैन जस्ट रिप्रोड्यूस वट एवर यू हैव लर्न। ये हमारा सेकेंड लास्ट मेथड है, सेकेंड लास्ट ऑफ लॉ ऑफ लर्नर्स है। लास्ट है रिव्यू एंड एप्लीकेशन। लॉ ऑफ रिव्यू एंड एप्लीकेशन। आप जो भी करते हैं आपका अपना रिव्यू खुद करना है। रिव्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू करते रहना है कि मैं जो पढ़ा हूँ, जो मैंने देखा हूँ आज से साल भर पहले, आज मैं एनुअल एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, तो कोई एक ऐसा चैप्टर होगा ना जो जनवरी में या अप्रैल में पढ़े थे, उसके बाद मौका नहीं मिला पढ़ने का, तो फिर रिवीजन कब करेंगे? क्योंकि एग्ज़ाम में तो वहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो है रिव्यू करते रहना है टाइम टू टाइम, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। एंड रिव्यूज एंड एक्सरसाइज के लिए बोला 6 टाइम इन 6 डिफरेंट मेथड। 6 टाइम 6 डिफरेंट मेथड। अगर इस तरीके से समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा है तो दूसरा तरीका, फिर भी नहीं समझे तो तीसरा मेथड, चौथा मेथड शुड बी देयर। इतने मेथड्स होनी चाहिए जिसके जरिए आप उनको समझा सके। दैट क्वालिटी शुड बी देयर। तो लॉ ऑफ लर्निंग के टोटल कितने रूल्स हैं? 7 रूल्स हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ द टीचर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। Okay, now